नमस्कार। हमारे सामने एक हॉरोस्कोप है। 17 नवंबर 1986 को सुबह 7:55 पे आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है, जहां लगन के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी शुक्रदेव। लगन में वृश्चिक लगन जो स्थिरता का लगन होता है, स्वभाव में स्थिरता देता है, या दूसरे तरीके से कहें मंगल जैसा लगन है तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं साहस और एनर्जी तो है। ऊर्जावान व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी एनर्जी से काम करने में सक्षम है और उस काम से जीवन में कुछ हासिल करने में भी सक्षम है। अब लगन का मालिक मंगल 0 डिग्री का होकर चौथे घर में बैठा है। ग्रह की स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रह की डिग्री बहुत ख़राब है। क्योंकि कहते हैं जब कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर हो, कम से कम 10 से लेके 25 डिग्री के बीच के जो ग्रह होते हैं वो कुंडली में ज़्यादा प्रबल होते हैं, और जो ग्रह 0 से यानी 1 डिग्री से कम होते हैं वो मृत अवस्था या वृद्धावस्था के होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, कोई मृत अवस्था या वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति विशेष है या प्लैनेट है तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती। आपकी कुंडली में 2 ग्रह मुझे ऐसे दिखाई दिए। पहला लग्नेश मंगल। जब लग्नेश मंगल 0 डिग्री का है तो क्या हो सकता है कि भैया जो खुद की स्थितियां हैं, काम करने की जो एनर्जी है, या कहाँ पे काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, उसकी पूर्ण समझ नहीं देता ये ग्रह। काम में पूरी तल्लीनता नहीं देता ये ग्रह, पूरा मन नहीं लगने देता ये ग्रह। मन लगा के काम भी कर लिया तो पूरा उसका रिजल्ट नहीं देता ये ग्रह, क्योंकि ये ग्रह 0 डिग्री का। ये तो है आपका लगन यानी आप खुद, आपकी बॉडी। अब आती है कर्म की बात, कि कर्म का मालिक सूर्य है, वो लगन में बैठा, लेकिन वो भी 0 डिग्री का। 2 ही चीज़ जीवन में जरूरी होती हैं। पहला, व्यक्ति खुद क्या करना चाहता है, दूसरा, व्यक्ति के कर्म क्या कहते हैं। यहाँ जो खुद करना चाहता है वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही, और जो कराने वाला प्लेनेट है सूर्य है, जो कर्म का मालिक है, वो लगन में बैठा है 0 डिग्री का होकर कि भैया कर्म तो मैंने खूब किए, लेकिन मुझे कर्म का इतना फल नहीं मिलता। कहीं मैं कर्म नहीं करता, कहीं मेरे कर्मों के प्रयास में कमी रह जाती है, कुल मिला के मुझे प्रॉब्लम है। वो आपके लगन के मालिक मंगल ने दर्शा दिया और वो आपके सूर्य ने दर्शा दिया कि भाई प्रॉब्लम तो है। अब 2 स्थितियां हैं, दोनों ही कुंडली के सार हैं, दोनों ही पकड़ में आ जाएं। और आपका एक सवाल है हमारे पास, व्हेन विल स्टार्ट अर्न द मनी। अब एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग अभी मैं समझता हूँ 35 वर्ष तो है ही है, 35 वर्ष के ये हो चुके, और 35 वर्ष की स्थिति में आके जब ये स्थिति सामने आए कि भैया ये जीवन में पैसा कमाना कब शुरू करेगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि प्लैनेट्स ने अभी तक इनको बढ़िया गेन नहीं दिया। उसके पीछे मैं जो समझता हूँ वो रीज़न ये ही है कि 2 चीज़ें जीवन में ज़रूरी हैं, लगन और कर्म। मन नहीं कर रहा है, ठीक ट्रैक पे काम करने का मन नहीं करता, कभी काम नहीं मिलता, कभी मिलता है तो उसे कर नहीं पाते। ये सूर्य से और मंगल से आता है। इसके लिए रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। करेंगे नहीं रेमेडी तो पूरी ज़िंदगी पर्यंत परेशान रहेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है दशा। सबसे ज़्यादा मुख्य क्या है, दशा, किस ग्रह की दशा चल रही है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, लग्नेश चौथे घर में हो, साथ में बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा है, पारिवारिक रूप से सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को, घर परिवार से सहयोग मिलता है, किसी न किसी प्रकार से आमदनी के साधन घर पे बने हुए हैं, खाने खर्चे के साधन बने हुए हैं, व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देता ये कॉम्बिनेशन। अब सूर्य भी है, कर्म का मालिक लगन में, व्यक्ति कर्म करना तो चाहता है लेकिन उसके कर्म उतने फलीभूत नहीं हो पाते। शनि भी बैठा लगन में, तृतीय चतुर्थेश होकर भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन का फायदा मिलता है, क्योंकि शनि मंगल का राशि परिवर्तन है। व्यक्ति जीवन में खुद भी कुछ ना करे तो भी उसके हिस्से में 2-4 प्रॉपर्टी आ ही जाएंगी।
कुछ ना कुछ अचल संपत्ति आ ही जाएगी, क्योंकि ये एक राजयोग बना हुआ है। शनि तीसरे घर को वापस देखता है तो हिम्मत तो है, साहस तो है, व्यक्ति कर तो सकता है कुछ। चंद्रमा उच्च का है, भाग्य का मालिक जब केंद्र में उच्च का हो और वो वापस लगन को देखे तो ये परिवार से सहयोग का भी योग है। दूसरे तरीके पे कहें तो सूर्य और चंद्रमा आमने सामने, पूर्णमासी का जन्म, उच्च का चंद्रमा हो, 16 कला का मालिक कहलाता है चंद्रमा। कलात्मक ग्रह है चंद्रमा, उसको मंगल भी देख रहा है। पूर्णमासी का चंद्रमा प्रबल चंद्रमा है, भाग्येश होके उच्च का है, फोटोग्राफी से संबंधित काम करते हैं तो बिल्कुल करियर तो बिल्कुल ठीक चुन रखा है इन्होंने अपना, क्योंकि ये सब चंद्रमा के इम्पैक्ट हैं। इसका सूर्य कर्म से भी संबंध है, इसके शनि कर्म के कारक से भी संबंध है, तो उस लिहाज से तो ये कॉम्बिनेशन बेहतर रहा। अब बुध और शुक्र वक्री होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। वक्री ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन वक्री ग्रह जब 6, 8, 12 में आते हैं तो व्यक्ति को भ्रमित ज़्यादा करते हैं, रिजल्ट उतना नहीं देते। अब शुक्र 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है और 12वें घर में बैठा। अब शुक्र का 12वें घर में राहु के नक्षत्र से संबंधित होना ही फोटोग्राफी से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। ये कॉम्बिनेशन दूर दराज की यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग्स यात्राएं, इनसे फ़ायदा कमाना, ग्लैमर से पैसा कमाना, मीडिया से पैसा कमाने का एक योग है कि शुक्र 12वें घर में अगर वक्री हो तो अच्छा है। लेकिन बुध का 12वें घर में वक्री होना अच्छा नहीं होता, ये भ्रमित करता है व्यक्ति को, ये व्यक्ति को टिकाऊपन नहीं देता, ये व्यक्ति को जीवन में टिकने नहीं देता, क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी का कारक तो है, लेकिन जब वो 12वें घर में पहुँचे, 12th हाउस लॉस का भी घर कहलाता है। व्यय होना, किसी चीज़ का खर्च होना, कि आपने अपनी एनर्जी को, आपने अपने ज्ञान को व्यर्थ में खर्च कर दिया, इधर उधर के बेकार के कामों में आपने खर्च कर दिया। ये इस बुद्ध की बदौलत आता है कि आपने ज्ञान था, लोगों को बांट दिया, अपना काम उससे सिद्ध करना था, अपने अंदर जो बातें थी वो लोगों को बता दी कि मैं किस तरीके से करता हूँ, मैं किस तरीके से कमाता हूँ, मुझे ऐसे आता है, मुझे वैसे आता है। तो ये थोड़ा बड़ा बोलापन कॉम्बिनेशन देता है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान में राहु की महादशा आपको चल रही है। अब राहु की महादशा आपके चार्ट में है, राहु पंचम भाव में, पंचम भाव बुद्धि का, राहु जैसा ग्रह। राहु तो प्योरली मीडिया का कारक ग्रह होता है, कंप्यूटर है, डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स है, एनिमेशंस हैं, फोटोग्राफी है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब कुछ राहु में आता है। पंचम का राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति बैठा चौथे घर में। इसका मतलब व्यक्ति खुद कुछ ना कुछ कर तो जरूर रहा है, चाहे वो थोड़ी आमदनी कर रहा है लेकिन वो कर जरूर रहा है। एक बात तो ये तय हो गई, पारिवारिक सपोर्ट उसको मिल रहा है, ये भी दिखाई देता है, क्योंकि राहु बृहस्पति की राशि में। नवमांश कुंडली में भी राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के साथ चौथे घर में है, ठीक है। लेकिन दशमांश कुंडली में राहु अच्छा नहीं। दशमांश कुंडली क्या आती है? प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है। कहाँ है राहु? 7th हाउस में, 8th लॉर्ड सूर्य के साथ। इसलिए राहु की दशा में लगातार कामों में अड़चन, दुविधा, परेशानी आएंगी कि भैया जब तक इस राहु की दशा से पीछा नहीं छूटेगा, जीवन करियर आगे बेहतर तरीके से चल नहीं पाएगा। तो अभी 2022 का संघर्ष इस हॉरोस्कोप में बाकी है। 2022 में इसके जीवन में संघर्ष लगातार रहेगा। तो वो कॉम्बिनेशंस भी मुझे इस चार्ट से दिखाई दिया। जब शुक्र जैसा ग्रह जो विवाह का कारक भी हो 12th हाउस में, तो कभी कभी ये शादी में बहुत डिले कभी करा देता है। मुझे पता नहीं इनकी शादी हुई नहीं हुई, लेकिन हाँ कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं देरी से विवाह के, और पति पत्नी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स भी ये कॉम्बिनेशन देता है, वो भी इस चार्ट से दिखाई दे रहा है। इस चार्ट्स के अंदर जीवन में तरक्की कब आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन जीवन से 2022 निकल जाएगा उस दिन जीवन में आएगी बृहस्पति की दशा। पंचमेश और द्वितीयेश बृहस्पति, धनदायक बृहस्पति लग्नेश मंगल के साथ राजयोग में है। दशमांश में, नवमांश में देखें तो लग्नेश चतुर्थेश होकर 4th हाउस में है। इसका मतलब बृहस्पति की दशा में अवश्य तरक्की होगी, बृहस्पति की दशा आपकी बहुत बढ़िया जाएगी। अब दशमांश में देखें तो द्वादश और तीसरे का मालिक बृहस्पति अष्टम में बैठा है। क्या करेगा? एक बात तय है,
जीवन में स्थान परिवर्तन करके ही लाभ मिलेगा। ये वो योग हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे बड़े नए स्थान पर जाए तो फ़ायदा, विदेश में जाए तो फ़ायदा, दूर स्थान से जुड़ के काम करे तो फ़ायदा। यानी बृहस्पति की दशा में जो राजयोग, जो धन योग व्यक्ति को मिलेगा, वो राजयोग धन योग व्यक्ति को घर पे नहीं मिलेगा, आसपास नहीं मिलेगा, दूर स्थान से संपर्क बनाकर ही मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठे हैं और इस पे मंगल शुक्र का प्रभाव है। यानी शुक्र तो राजयोग कारक और मंगल एकादशेश, यानी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाहर से मिलेगा। इसलिए आसपास का मोह छोड़कर कुछ ना कुछ जनवरी 23 से मार्च 25 के बीच में कुछ बड़ा परिवर्तन, लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है इनकी। वो चेंज इनके जीवन में इनको कहीं दूर से जोड़ के लाभ देगा। वही जीवन में एक कहते हैं एक सडन चेंज आना। उस सडन चेंज आने के बाद व्यक्ति ने लाइफ में तरक्की की और आगे बढ़ गया और आगे बढ़ के अपने जीवन में तरक्की हासिल कर ली। तो वो सारी ही कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ से दिखाई दिए कि भाई ये व्यक्ति भले ही अभी तक कैसा भी इसने किया, लेकिन अब ये बृहस्पति की दशा में अच्छा करेगा, आगे इसका करियर भी अच्छा रहेगा, लेकिन बृहस्पति की दशा से। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का सार कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ थी, कहाँ अटकी पड़ी है, किस किस चीज़ से क्या होना चाहिए। अब कॉम्बिनेशंस वाइज मैं आपको बताऊं कि इनको क्या करना चाहिए। देखिए, लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य दोनों 0 डिग्री के, क्या करना चाहिए? रोजाना बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा एक बार, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य देव की पूजा के बाद सूर्य देव को जल दें। ये सिर्फ 2 पूजा करनी है और कोई पूजा नहीं करनी। रोजाना बजरंग बाण का पाठ, रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, उसके बाद सूर्य देव को जल देना है। ये दोनों पूजाएं 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाएंगी। तीसरा, मूंगा रतन जरूर धारण करना है। एक थोड़ा हैवी भी पहन सकते हैं, मतलब 8-9 रत्ती तक का भी मूंगा रतन इनको धारण करना है। तो एक मूंगा रतन अवश्य धारण करें। आप चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको बना के तांबे में रिंग भेज सकते हैं या स्टोन भेज देंगे, आप गोल्ड में बनवा लेना। तो मूंगा रतन पहनना बहुत ज़रूरी है। सूर्य का रतन नहीं पहनना है। सिर्फ एक ही स्टोन है हॉरोस्कोप में जिसको पहन सकते हैं, वो है मूंगा पहनाइए, वही इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 स्टोन इनको पहनने हैं। चाहे तो ये पुखराज भी पहन सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मूंगा, सेकंड प्रायोरिटी पुखराज। उपाय करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो आने वाली दशा भले ही कितनी बेहतर है, लेकिन उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। पूरा लाभ चाहिए तो उपाय करना पड़ेगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। क्या इसके अंदर अच्छा बुरा वो मैंने बताया, कमियां मुझे दिखाई दी वो मैंने बताई, उनको सुधारेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।